मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से समभाव से करो। समभाव की इस भावना को योग कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। लगाव, भय और क्रोध से मुक्त मुझ में मन लगाएं, मेरा ही आश्रय लिए लोग जो ज्ञान और तप से पवित्र हो वह मेरे पास ही पहुँचते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कुंती, और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयकर और कुछ नहीं। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, और जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह हमें भगवत गीता सिखाती है। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना मित्र, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जीवन में यदि खुश रहना हो तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है,